राध्या, जो एक उभरती हुई अभिनेत्री थी, अपनी आगामी फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य की शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सेट पर रौनक थी, डायरेक्टर, कैमरा क्रू और बाकी कलाकार अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन आज का दिन और दिनों से अलग था, क्योंकि राध्या के मायके और ससुराल दोनों तरफ के लोग विशेष रूप से शूटिंग देखने के लिए उपस्थित थे। उसके सास और ससुर पहली बार राध्या को काम करते हुए देखने आए थे। सेट पर एक सहायक लड़की ने आवाज लगाई, सर, मैम आ गई हैं। कैमरा रेडी, डायरेक्टर सर। राध्या ने आत्मविश्वास के साथ सेट पर कदम रखा। वो उस सीन के लिए डिजाइन किए गए एक बेहद छोटे और बोल्ड हीरोइन वाले ड्रेस में थी। एक पल को उसने खुद को पूरी तरह से उस किरदार में महसूस किया जिसके लिए वो अभिनय करने जा रही थी। डायरेक्टर ने एक्शन कहने की तैयारी कर ली थी। तभी राध्या की नज़र दर्शकों के बीच बैठे अपने सास और ससुर पर पड़ी। उन्हें देखते ही राध्या के पैर जमीन में जम गए। अचानक जो आत्मविश्वास वो महसूस कर रही थी, वो पल भर में हवा हो गया। उनके सामने उस छोटे से और रिवीलिंग कपड़े में राध्या को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। एक कलाकार के रूप में उसकी निडरता गायब हो गई और वो एक संस्कारी बहू के रूप में असहजता और शर्म से भर गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वो इस बात से कांप रही थी कि उसके घरवाले, विशेषकर उसके रूढ़िवादी सास ससुर, उसके इस रूप को देखकर क्या सोचेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता या राध्या को और शर्मिंदगी महसूस होती, उसका पति प्रथम फुर्ती से आगे आया। उसने तुरंत अपने जैकेट को उतारा और तेजी से राध्या की ओर बढ़कर उसे लपेट दिया, जिससे उसका शरीर ढक गया। प्रथम ने राध्या की आंखों में देखा, उसके चेहरे से डर को मिटाने की कोशिश करते हुए, और धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राध्या, मैं हूं ना। प्रथम की इस हरकत से सेट पर एक क्षण के लिए चुप्पी छा गई। उसके इस कदम ने न केवल राध्या को सहारा दिया, बल्कि उसके परिवार के सामने उसकी इज्जत भी बचा ली। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। शूटिंग रुकने के बाद प्रथम ने राध्या से और बाद में डायरेक्टर से इस ड्रेस के बारे में पूछा। तब जाकर असलियत सामने आई। माइनस ये ड्रेस डायरेक्टर ने नहीं चुनी थी, बल्कि ये घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी माँ की चाल थी। डायरेक्टर ने बताया कि दादी माँ ने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की थी और जोर देकर कहा था कि राध्या को वही छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए जो उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ये कहते हुए कि ये जमाने की मांग है। प्रथम यह जानकर दंग रह गया। दादी माँ, जो हमेशा राध्या को संस्कारी कपड़े पहनने के लिए टोकती थीं, उन्होंने ही जानबूझकर यह सुनिश्चित किया था कि राध्या सबके सामने छोटे कपड़े पहनकर आए, ताकि वो अपने सास ससुर और बाकी लोगों की नज़रों में गिर जाए और परिवार में उसकी जगह और भी कम हो जाए। प्रथम के दिल में अपनी दादी के खिलाफ एक अजीब सा गुस्सा और निराशा भर गई। उसने अपनी पत्नी को शर्मिंदा करने की इस शातिर चाल को समझा। अब प्रथम के लिए यह समझना जरूरी था कि उसकी दादी आखिर राध्या के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। ये सिर्फ एक ड्रेस की बात नहीं थी, ये राध्या को नीचा दिखाने और उसे परिवार में अलग थलग करने की एक सोची समझी साजिश थी। अब देखना यह होगा कि क्या प्रथम अपनी दादी के इस षड्यंत्र का खुलासा परिवार के सामने कर पाएगा, और क्या राध्या इस धोखे से टूटकर अपनी पहचान और करियर के लिए लड़ पाएगी। दादी की ये चाल क्या रंग लाएगी और प्रथम इस स्थिति को कैसे संभालेगा, जानने के लिए बने रहें इस कहानी के अगले हिस्से में।